जम्मू कश्मीर एक बार फिर तालीम, हौसले और कामयाबी की नई मिसाल बनकर सामने आया है। यहाँ के नौजवानों ने ये साबित कर दिया है कि अगर लगन हो, इरादे मजबूत हो और मंजिल वाज़े हो तो कोई भी रुकावट कामयाबी की राह में हाइल नहीं हो सकती। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 के नताइज ने रियासत के कई खानदानों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। खास तौर पर 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया बल्कि दूसरों के लिए भी मशाले राह बन गए। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 12 उम्मीदवारों में से 2 ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी हासिल की बल्कि ये दिल मांगे मोर की लगन के साथ अपने साबका कोशिशों को बेहतर बनाते हुए अपनी रैंकिंग में नुमाया बेहतरी हासिल की। आपको बता दें कि अनंतनाग जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुनीब भट्ट ने ऑल इंडिया रैंक 131 हासिल की। वो पहले ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन पास करके हुकूमत की मुलाजमत में शामिल हो चुके हैं, जबकि शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हारिस मीर ने इस साल रैंक 314 हासिल की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में एक बेहतर पोजीशन है जब उन्होंने रैंक 2045 हासिल की थी। इस कामयाब फहरिस्त में एक रोशन नाम इरम चौधरी का भी है, जिन्होंने जम्मू रीजन के ज़िला राजौरी की नुमाइंदगी करते हुए ऑल इंडिया रैंक 40 हासिल की और इस साल यूटी की टॉपर करार पाई। ये ना सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी है बल्कि हर उस लड़की के लिए तरगीब है जो बड़े ख्वाब देखती है। मोहम्मद मुनीब भट्ट, जिनके वालिदैन दोनों सरकारी असातिज़ा हैं, उन्होंने पंजाब की लॉली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और वहीं से उनका रुख सिविल सर्विसेज की तरफ मुड़ गया। मुनीब ने आवाज़ दी वॉइस से गुफ्तगू में बताया कि शाह फैसल और अतर आमिर खान जैसे कश्मीरी नौजवानों से मुतासिर होकर उन्होंने यूपीएससी की राह अपनाई। उन्होंने दिल्ली में मुख्तलिफ इदारों से कोचिंग ली, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया की रिहायशी कोचिंग अकेडमी भी शामिल है। वो इस वक्त J&K पुलिस सर्विसेज में प्रोबेशन पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस मीर ने कानून की तालीम दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से हासिल की। अगरचे जामिया अक़लियतियों को कोचिंग की सहूलत फराम करती है, मगर हारिस ने खुद मुताले को अपना जरिया बनाया। वो इस वक्त इंडियन रेवेन्यू सर्विस के तहत नागपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में तरबियत हासिल कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोबेशन के दौरान भी उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और यही मुसलसल मेहनत उनकी कामयाबी का राज बनी। ये कामयाबियाँ सिर्फ इनफरादी फतूहात नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवान नस्ल की खुद एतमादी, अज़्म और आला ख्वाबों का मुँह बोलता सबूत है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने हर रुकावट को अबूर किया, हर मुश्किल का सामना किया और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे मुल्क में एक मकाम हासिल किया। उनकी कहानियाँ न सिर्फ फ़ख्र का बाइस हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक पैगाम भी है कि ख्वाब देखो, उन पर यकीन रखो और मुसलसल मेहनत करते रहो, क्योंकि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते।